जय हिंद दोस्तों। आज थोड़ा सा टेबल के माध्यम से समझेंगे क्या हो रहा है। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे वहीं इन्फोसिस के बायबैक के बारे में। और सारा मैं आप लोगों को एक्सेप्टेंस रेशियो तो समझा चुका हूं, कितना हम लोगों का एक्सेप्ट होगा शेयर तो कितना बेनिफिट हो सकता है उसका भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फिर से अभी आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर हम लोगों का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग 40% के आसपास आता है तो आपको टोटल आपके कैपिटल पे लगभग कह लीजिए कि 10% का यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है, अगर आपका बाइंग लगभग लगभग कह लीजिए 1500 के आसपास है। और क्लोजिंग प्राइस जो है उस समय मतलब जब बायबैक आएगा 1550 के ऊपर अगर रहता है तो 1500 का बाय रहेगा, और बायबैक के बाद इशू जो करेंट प्राइस रहेगा 1500 रहेगा। तो 40% के एक्सेप्टेंस रेशियो पे लगभग आपको टोटल कैपिटल पे 10% का बेनिफिट हो सकता है। 30 आएगा तो 8, और 30 से कम की तो संभावना नहीं है। 50 आएगा तो 12, 60% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो 13, और जो है 70% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा तो लगभग 15%। और उसके बाद 80% का अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 17%, और 90% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो 18%, और पूरा का पूरा 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाता है तो जो टोटल डिफरेंस है 1800 से लेके जो है वो ठीक है ना, वो जो है 1500 से 1800 वाला टोटल का टोटल आपका जो है वो हो जाएगा। मैक्सिमम वही टोटल आपके कैपिटल पे कह लीजिए 20% के आसपास तक का जो है बेनिफिट हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि 1500 वाला शेयर अगर आपके पास है और टोटल के टोटल शेयर कंपनी जो है 1800 में खरीद लेगी तो भी उतना ही आएगा लगभग एक्सेप्टेंस रेशियो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 15% से 1800 20% ऊपर है तो वहीं 20% अगर टोटल जाता है तो, नहीं तो आधा जाता है तो वहीं आपके पास जो है 12% के आसपास आएगा, ठीक है ना। तो ये समझ लेना है आप लोगों को। उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो पे आते हैं हम लोग। एक्सेप्टेंस रेशियो आप लोग पूछ रहे हो, जो कल वीडियो बनाया था, परसों वीडियो बनाया था, कई दिन से वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, इन्फोसिस का बायबैक क्लोज हो चुका है 27 नवंबर को ही। अब एक्सेप्टेंस रेशियो जो है लगभग 2 दिसंबर के आसपास आ जाएगा। हालांकि बिड सेटलमेंट जो है वो 3 सितंबर है, 3 दिसंबर है। और इसी दिन आपका पेमेंट भी आएगा, तो रात तक सुबह जो भी हो जाए आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो 1-2 दिन और भी अगर एक्स्ट्रा लेगा तो उससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, कल मैं आप लोगों को अपने वीडियो में बताया था कि लगभग 8.2 गुना जो है यहाँ पे टाइम जो है सब्सक्राइब होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। मतलब हर एक जो कंपनी बायबैक कर रही है शेयर, हर एक शेयर के पीछे 8 शेयर जो है बायबैक में देने के लिए लगे हैं। 10 करोड़ कंपनी बायबैक कर रही है, और 10 करोड़ के अगेंस्ट में 82 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक में देने के लिए नंबर में लगे हैं। तो इसको आप समझ सकते हो कि हर 8 शेयर के बदले में एक शेयर जो है यहाँ पे बायबैक हो सकता है। इस तरीके का अभी टोटल ओवरऑल एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करेंगे तो ये आएगा। अब इस रेशियो का अगर हम लोग मतलब समझेंगे तो 12 × 8 = 96, तो लगभग 12 × 8 = 96 मतलब आएगा। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आएगा वहीं लगभग आप लोगों का 12 नहीं, 12% नहीं आएगा भाई, बेसी आएगा, ठीक है ना। हाँ, टोटल ओवरऑल देखेंगे तो 12% के आसपास आएगा, टोटल सबका मिला के 12% का एक्सेप्टेंस रेशियो। लेकिन हम लोगों का तो पहले से ही 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो है, तो हम लोगों का और बढ़ेगा, ठीक है ना। ये मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा। अब बात करेंगे कितना आएगा, कैसे आएगा। तो देखिए, यहाँ पे टोटल 82 करोड़ इक्विटी शेयर लगे हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट आ रही है, देखिए हम लोगों के पास उतना तो क्षमता नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि बायबैक जो है में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा लगा है, ठीक है ना। कई सारे जो है मतलब म्यूचुअल फंड, बड़े बड़े जो है QIB लोग, जो HNI लोग भी यहाँ पे बड़ी जो है भारी मात्रा में एप्लीकेशन लगाए हैं। भारी मात्रा में निविदाएं और संस्थागत अवरोधों के कारण सभी श्रेणियों में स्वीकृत कठिन हो गई है। मतलब थोड़ा सा अब एक्सेप्टेंस रेशियो कम आ सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। लगभग कह लीजिए वहीं 71 करोड़ इक्विटी शेयर जो है ज्यादा लगे हैं, वही ना, मतलब कि 10 करोड़ कंपनी बायबैक करने वाली है और 82 करोड़ लगे हैं, तो इसमें से 10 करोड़ निकाल देंगे। लेकिन वो जो है 72 करोड़ तो नया वाला लगा है ना, एक्स्ट्रा लगे हैं ना 72 करोड़ शेयर ज्यादा लगे हैं। प्रस्तावित आकार को पार करने वाले प्रशिक्षित शेयरों के साथ विभिन्न खंडों में स्वीकृत दर काफी सीमित होने की उम्मीद है। मतलब जो अनुपात है, एक्सेप्टेंस रेशियो है, वो सीमित रहने की संभावना है। आरक्षित जो है खुदरा आवंटन संरचना प्रदान करता है, लेकिन QIB, NII और विशिष्ट जो है अनुपात परिणाम स्वरूप
मतलब स्वीकार्य है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जाता है। तो वही है जो देखेंगे आप लोग, ठीक है ना, कैसे कैसे होगा यहाँ पे फिर से वही चीज बताया गया है, आप लोग देख सकते हो। एक्सचेंज से अनुमति लेना पड़ेगा, मात्रा निर्धारित, जब एक्सेप्टेंस रेशियो निर्धारित तो होगा तो एक्सचेंज स्वीकृति को जो है अंतिम रूप देंगे, जब विंडो बंद होगी तब बायबैक प्रक्रिया शुरू होगी, और अगले चरण में एक्सचेंज श्रेणीवार स्वीकृत मात्रा निर्धारित करेंगे, जिसके बाद स्वीकृत शेयरों को डेबिट खाते से डेबिट किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा, शेड्यूल किया जाएगा, जैसे मतलब रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से, और जो अस्वीकृत शेयर हैं उनको जो है मतलब डेबिट खाते में वापस भेज दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि 10 आपने शेयर किया है, तो मान लेते हैं कि 4 शेयर आपका एक्सेप्ट हो गया, तो उसका पेमेंट जो भी शेड्यूल है उसके हिसाब से आएगा, बाकी जो 6 शेयर बचेंगे वो आपको सीधा सीधा मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे अब सीधा सीधा आते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अपने टेबल पे कि मैं टेबल कैसी बनाया हूँ। देखिए हालांकि मुझे खास कुछ बनाने आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ठीक है कोशिश किया हूँ। अब देखिए टोटल 82 करोड़ इक्विटी शेयर लगे हैं, मतलब सब्सक्रिप्शन, और साइज जो है वो 10 करोड़ इक्विटी शेयर का है। अगर टोटल पे हम लोग रेशियो निकाल के देख ले रहे हैं तो हर 8.25 शेयर, 8.25 शेयर पे एक शेयर हम लोगों का एक्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है। ये टोटल का टोटल अगर रेशियो, लेकिन इससे कोई खास मतलब है नहीं क्योंकि रेशियो दोनों का अलग है। अब हमारे जो शेयर होल्डर हैं, वो टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो बताए गए हैं रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका नंबर 8 करोड़ जो है लेटर ऑफ ऑफर में बताया गया। अब हम मान के चल रहे हैं कि बड़े लोग अप्लाई नहीं करते हैं, छोटे लोग तो अप्लाई करते ही करते हैं, 10 20 50 इक्विटी शेयर वाले तो सभी के सभी अप्लाई करते हैं, और वो इनकम में भी लोअर इनकम वाले ही होते हैं, मतलब 12 लाख से। तो वही अनुमान है कि मतलब सारे के सारे लोग, मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग अभी सब्सक्राइब किए होंगे, कम भी करके देख लेंगे बाद में। तो अगर हम लोग मान के चल रहे हैं टोटल अगर हम लोगों का एप्लीकेशन हुआ तो हमारे हिस्से में 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर आ रहा है, तो हर 5 शेयर के बदले में हम लोगों का वहीं एक शेयर जा रहा है, तो कह लीजिए वहीं 20% का हम लोगों का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो सीधा सीधा आ रहा है। हालांकि 8 करोड़ 25 लाख है, मैं सीधा 8 करोड़ ले लिया हूँ आसानी के लिए। तो हर मतलब वहीं दो मतलब 10 शेयर के बदले में 2 शेयर हम लोगों का, या 11 शेयर के बदले में 2 शेयर जाएगा, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन में अपना लगा लिया हूँ रिटेल कैटेगरी में, तो उतना आएगा, ठीक है ना। तो उसको आप समझ लीजिएगा। और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो आप देख सकते हो, बायबैक में हमारे टोटल जो है 1 करोड़ 45 लाख इक्विटी शेयर चले जाएंगे, 4 लाख बचेंगे, और वो 4 लाख इसीलिए बचेंगे क्योंकि यहाँ पे 25 लाख मैं नहीं एकदम एग्जैक्ट नंबर नहीं डाला हूँ, ठीक है ना, नहीं तो टोटल का टोटल हम लोगों का वैसे वैसे आ जाएगा, 11 शेयर के बदले में 2 शेयर, ठीक है ना। बचेगा कितना, बचेगा 74 करोड़ इक्विटी शेयर, ठीक है ना। 8 करोड़ यहाँ से निकल जाएगा, तो 74 करोड़ इक्विटी शेयर बचेगा, मतलब ये नॉर्मल कैटेगरी का हो गया 74 करोड़। और 74 करोड़ में जो जाएगा उनका एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा लगभग, उनके हक में जो है 8.5 करोड़ पड़ेगा, तो उनका हर 9 शेयर के बदले में एक शेयर एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा इसके हिसाब से। तो उन लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है अगर हमारे कैटेगरी में टोटल अप्लाई होता है तो, कि उनका जो टोटल हिस्सा है अगर उन्हीं में टोटल जाता है तो उनका 9 शेयर के बदले में हर जो है एक शेयर यहाँ पे बायबैक में जाएगा, और हमारा क्या होगा, हमारा 5 शेयर के बदले में एक शेयर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब हमारे से आधा उनका एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा, लगभग मान के चलिए 11% के आसपास उनका एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा, हमारा 20% पहले से ही है, ठीक है ना, ये रेशियो के हिसाब से। लेकिन वहीं पे खेल पलट जाएगा अगर हमारे कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग अगर अप्लाई नहीं किए होंगे तो। अब देखिए यहाँ पे इनका अगर टोटल का टोटल 8.5 करोड़ इनके रेशियो में अगर डिवाइड हो जाता है तो 8 करोड़ 9 शेयर के बदले में एक शेयर इनका जाएगा। लेकिन अगर इनके हिस्से के हिसाब से देखें, मतलब इनका जो हर एक शेयर 41 शेयर पे जाएगा, तो इनका कितना जाएगा, तो अगर मैं रेशियो के हिसाब से सीधा सीधा ले रहा हूं, तो अगर इनके पास जो है टोटल 74 करोड़ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लगे हैं, और 74 करोड़ इक्विटी शेयर में से हर 41 शेयर पे एक एक शेयर इनका जाएगा, तो इनका टोटल 8.5 करोड़ के बजाय 1 करोड़ 80 लाख ही सब्सक्राइब होगा। मतलब इनके कोटा से जो 8.5 करोड़ है, इनके रेशियो के हिसाब से केवल अगर एक्सेप्टेंस रेशियो इनका पहले लिया जाएगा तो टोटल 6 करोड़ 70 लाख इक्विटी शेयर इनके रेशियो से बच जाएंगे, मतलब इनका एक्स्ट्रा बच जाएगा, रेशियो पहले लिया जाएगा केवल, तो ठीक है। तो 7 करोड़ इनके बच जाएंगे, और हमारा तो अगर टोटल रहेगा तो टोटल हो ही जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। हमारे में भी बचेगा तो मैं आप लोगों को अभी कम करके दिखाऊंगा 8 करोड़ के बाद। तो इनका टोटल जो है एक्सेप्टेंस रेशियो के हिसाब से 74 करोड़ का होना चाहिए इन लोगों का, 1 करोड़ 80 लाख, इनके बच जाएंगे 6 करोड़ 70 लाख, ठीक है ना। टोटल अगर बात करेंगे जो बायबैक में चले जाएंगे इक्विटी शेयर, वो चले जाएंगे टोटल 3 करोड़ 25 लाख, क्योंकि 1 करोड़ 45 हमारे चले जाएंगे, 1 करोड़ 80 इनके चले जाएंगे रेशियो के हिसाब से, मतलब जो रेशियो लिखा है उसके हिसाब से। तो कुल टोटल बच जाएंगे इक्विटी शेयर लगभग वहीं 78 करोड़ इक्विटी शेयर बच जाएंगे टोटल,
ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 3 करोड़ चले जाएंगे, 82 करोड़ में से एक्सेप्ट हो जाएंगे, बाकी 78 करोड़ बच जाएंगे। 78 करोड़ में टोटल इक्विटी शेयर जो अभी बचे हैं बायबैक में रेशियो के बाद, वो 6 करोड़ 74 लाख बचे हुए हैं लगभग। और उसमें अगर रेशियो देखेंगे तो फिर से आपके हर 12 शेयर के बदले में एक्सेप्टेंस वाले चले गए, जितना आपका एंटाइटलमेंट था वो चला गया, उसके बाद की बात है। तो टोटल पे अगर टोटल हम लोग देखेंगे तो हर 11 शेयर के बदले में 1 शेयर यहाँ से भी सब्सक्राइब होगा। मतलब 11 शेयर के बदले में 1 शेयर का मतलब होता है, सीधा सीधा मान के चलिए कि आप लोग 10% के आसपास। तो 20% हम लोगों का पहले था, 10% बाद में आ जाएगा, तो टोटल 30% के आसपास का हम लोगों का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा टोटल के हिसाब से। लेकिन अगर वहीं पे खेला हो जाएगा, अगर हमारे में मानते हैं, अगर हमारे वाले में मतलब 8 करोड़ टोटल के टोटल रिटेल कैटेगरी में अप्लाई न हुआ हो, 6 करोड़ अगर हुआ हो अप्लाई, तो 6 करोड़ अगर हमारा हुआ है तो इसका मतलब उनका 76 करोड़ हुआ है, तभी तो 82 करोड़ होगा ना। तो इस तरीके से तो फिर हमारा हमारा सीधा सीधा तो जो है 4 शेयर पे 1 शेयर वैसे ही चला जाएगा। नहीं तो अगर रेशियो के हिसाब से लेंगे तो रेशियो के हिसाब से ही हमारा केवल 1 ही करोड़ जाएगा, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास जाएगा, बाकी 40 लाख हमारा बच जाएगा अभी हमारे कैटेगरी में ही, क्योंकि रेशियो के हिसाब से अगर जाता है पहले तो, ठीक है ना। और फिर अगर उनका रेशियो के हिसाब से जाता है तो उनका 1 करोड़ 85 वहीं का वहीं जाएगा, और फिर उनके कोटे से भी 6 करोड़ 64 लाख बच जाएगा। तो टोटल 7 करोड़ इक्विटी शेयर बच जाएंगे, जिसमें से केवल 3 करोड़ इक्विटी शेयर ही बायबैक में ये 82 करोड़ में से रेशियो के हिसाब से एंटाइटलमेंट के हिसाब से गए होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब फिर से अगर उसको डिवाइड किया जाएगा तो फिर से इसी 40 करोड़ इक्विटी शेयर में से 40 लाख में से हो सकता है पब्लिक को दिया जाए, या टोटल 70 में से भी वही चीज़ यहाँ पे दिया जाए, तो यहाँ से भी अच्छा खासा हम लोगों को बेनिफिट होगा। तो 25 हमारा पहले से हो चुका है, हर 4 शेयर में से 1 शेयर, और उसके बाद 10% हम लोगों को और यहाँ से भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा जो बचा है उसमें से। तो टोटल 35% के आसपास का हम लोगों का यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें भी जो है अगर पब्लिक कैटेगरी में ज़्यादा मिलता है जो बचता है, तो उसमें और एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना। सीधा सीधा अगर कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 40% के आसपास का, 40 से मान के चलिए 50% के आसपास का एक्सेप्टेंस रेशियो लगभग हम लोगों का आने की संभावना है। और उनका बात करेंगे तो उनका लगभग मान के चलिए कि 15% के आसपास जो मुझे लग रहा है, उनका भी एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पे आने की संभावना है। 15 से लेके मान लीजिए 20% के आसपास उनका एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना यहाँ पे है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी ठीक है, और अन्य कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को आगे आगे अपडेट देता रहूँगा, ठीक है ना।